हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। इससे पहले की वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा लेसन 2 जिसका नाम था पाषाण काल। उस वीडियो में हम लोगों ने मानव के विकास के बारे में जाना है। इस वीडियो में हम आपको लेसन 3 पढ़ाएंगे जिसका नाम है नदी घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। आजकल कुछ लोग गांव में रहते हैं, कुछ शहरों में भी रहते हैं। दोनों जगहों के रहन सहन में कुछ कुछ समानताएं होती हैं तो कुछ अंतर भी होते हैं। क्या आपको पता है कि आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व भी भारत में नगर थे? आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इन प्राचीन नगरों का निर्माण लगभग आजकल की सुनियोजित नगर निर्माण योजना की तरह होता था। ऐसा उस समय के अवशेष बताते हैं। विश्व की प्राचीन नगर सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे हुआ। नदी के किनारे होने के कारण खेती के लिए पानी की उपलब्धता ने अधिक अन्न उत्पादन में मदद की। अधिक अन्न उत्पादन ने व्यापार को बढ़ावा दिया जिससे नगरों का विकास संभव हो सका। व्यापार के लिए जल मार्ग सुलभ था, साथ ही नदी मार्ग से व्यापार सस्ता, आसान तथा सुरक्षित था। नगरीय जीवन में अब कृषि की अपेक्षा अन्य काम धंधों को अधिक महत्व मिला। इन काम धंधों के विकास के लिए प्राकृतिक कच्चे माल की उपलब्धता तथा उससे निर्मित वस्तुओं ने नगरीय जीवन को और उन्नत बनाया। फलस्वरूप विश्व में पहली बार अलग अलग नदियों के किनारे नगरीय सभ्यता का विकास हुआ, जिनमें सिंधु नदी के तट पर विकसित हुई हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता लगभग 1520 ईस्वी से 2500 ईस्वी तक रही। कैसे हुई खोज, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। सन 1921 की बात है जब भारत में अंग्रेज का राज था। इसी वर्ष पुरातत्वविदों ने पंजाब प्रांत में हड़प्पा नामक स्थल की खोज की। इस स्थल से प्राप्त अवशेषों के अध्ययन से पुरातत्वविदों को ज्ञात हुआ कि यह एक नगरीय सभ्यता के अवशेष हैं। इसी प्रकार सिंध प्रांत में एक और गांव मिला जिसको लोग मोहनजोदड़ो कहते हैं। मोहनजोदड़ो का मतलब है मृतकों का टीला। यहाँ से भी नगरीय सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा नामक स्थल से इस सभ्यता के अवशेष सबसे पहले मिले थे, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। पुरातत्वविदों ने इन स्थलों की विस्तृत खुदाई की तो नीचे दबा हुआ पूरा का पूरा शहर निकल आया। नगर ही नगर, धीरे धीरे आगे और खोज हुई। कई जगहों पर खुदाई की गई तो पता चला कि उस समय एक नहीं, दो नहीं, कई नगर थे। ये नगर सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों की घाटी में बसे हुए थे। इस सभ्यता के कुछ क्षेत्र आज पाकिस्तान में हैं। भारत में पंजाब, राजस्थान, गुजरात तथा महाराष्ट्र इस सभ्यता से संबंधित मुख्य पुरास्थल हैं। नगरों की विशेषताएं। हड़प्पा कालीन नगरों का निर्माण एक निश्चित योजना के आधार पर किया गया था। सड़कें चौड़ी थी तथा वे छोटी छोटी सड़कों एवं गलियों से जुड़ी थी। सड़कें पूर्व से पश्चिम की ओर तथा उत्तर से दक्षिण की ओर जाती थी। सड़कों के किनारे पक्की नालियां बनी थीं। हर घर की नाली बड़े नालों से मिली थी। हर नाली में हल्की सी ढाल होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। इससे पता चलता है कि इस सभ्यता के लोग
सफाई और स्वच्छता के प्रति जागरूक थे। भवन निर्माण। उत्खनन में कई तरह की बड़ी बड़ी इमारतें मिली हैं जो आयताकार थी। कई 2 मंजिला घर थे तो कुछ छोटे छोटे घर थे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो एवं अन्य स्थलों की खुदाई से पता चलता है कि हड़प्पा कालीन भवनों का निर्माण एक सुनिश्चित योजना के अंतर्गत किया गया था। प्रत्येक घर के बीच में एक आंगन होता था। आंगन के चारों ओर कमरे बने हुए थे। प्रत्येक घर में रसोई घर, शौचालय तथा स्नान घर का उचित प्रबंध था। 2 मंजिला मकान में ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस लेसन का पार्ट 2 लेकर। थैंक यू।